वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा चटाकेदार आलू चटनी पकौड़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें हमारे पास यहाँ छना व 1 कप बेसन है। छना हुआ होने से काम बड़ा आसान हो जाता है। उसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास ना हो तो स्किप करें, लेकिन डालने से क्या होता है कुरकुरे बनते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप डालें, लेकिन ना हो तो नो प्रॉब्लम। और यहाँ हमारे पास है आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा और आधा टीस्पून नमक, ये भी चला जाएगा। इसको अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। जब आटा छना हुआ होता है ना तो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल सी हो जाती है। कोई वो गुठली नहीं बनती, ना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, इसको घोलने में झटपट हो जाता है। बस इसको अब ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो गई है। ये इस तरह से देखें गाढ़ी गाढ़ी जा रही है। तो अब इसको हम 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे ताकि स्मूथ सा हो जाए। देखिए ये अच्छा सा हो गया, 2 मिनट हो गए, स्मूथ सा हो गया है। और पानी हमने यूज़ किया है इस बैटर को बनाने के लिए 2/3 कप्स। चले तो अब इसको कवर कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास ढेर सारी हरी हरी चीज़ें हैं, तो ज़बरदस्त सी चटनी बनाएंगे। तो 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें। यहाँ हमारे पास हरी मिर्चें हैं, आपकी पसंद से आप जितनी भी डाल दें। ये मेरी 2 है तो ये डाल देंगे, बारीक बारीक कतर लिए। यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून पुदीना है, ये डाल देंगे। यहाँ कोटर बेल पेपर है, ये डाल देंगे, इससे कलर बड़ा अच्छा हरा हरा सा होता है। अगर आप डालना ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पूरी 1 गड्डी मेरी हरे धनिए की है, तो ये देखें बड़ा सा हैंडफुल है, तो ये डाल देंगे। तो ये चला गया हरा धनिया। और यहाँ हमारे पास आधा नींबू है, इसका रस डालेंगे ताकि चटपटी सी बने। ये चला गया। और अब यहाँ हमारे पास कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून चाट का मसाला, ये सब चला गया इसमें। चल और अब इसमें हम मिनिमम पानी डालेंगे जितना आपके मशीन में ज़रूरत है, कम से कम। अगर ज़्यादा भी पीसना पड़ता है कम से कम, लेकिन डाल ले तो कोई मसला नहीं है, डाल दीजिएगा। चले तो इसमें मैं डालती हूँ पहले तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको ग्राइंड करते हैं। चले देखते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी ढीली है। अगर आपकी सपोज इससे भी ढीली है तो कोई मसला नहीं है। अब इसको थिक करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम वो भुने हुए चने होते हैं ना, वो पिसे हुए डालें इसमें और साथ साथ ग्राइंड कर लें। एक जो सिवैयाँ नहीं होती है जो निम्को वगैरह की, वो डालेंगे, टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, वो भी डाली जा सकती है। और एक और भी तरीका है कि ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो उसमें थिकनेस भी आ जाएगी और मज़े का हो जाएगा। तो देखें हमारे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स है और ये हम डालते हैं। तो ये हमारे 4 टेबलस्पून थे, तो भर भर के हमने 4 टेबलस्पून डाल दिए। और अब इसको एक दफ़ा घुमा देंगे। अब आपकी जितनी ढीली है उस पर डिपेंड है, कंसिस्टेंसी बस थिक करनी है।
हाँ, ये देखें इस तरह से, ये जो जुड़ी जुड़ी सी है ना, ये देखें खूबसूरत सा कलर है। तो चलें इसको अब हम बोल में निकाल लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है चाट के मसाले की, नींबू की, पुदीने की। ये चटनी देखें हमारी ज़बरदस्त सी निकल गई। और अब चूंकि आलू चटनी पकौड़ा है ना, तब आलू तो चाहिएगा। तो चले आलू की तरफ चलते हैं, चटनी को लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 3 बॉइल्ड आलू थे, 2 मैंने काट लिए हैं और 1 मैं आपके सामने काटूंगी ताकि आप देखें कि किस तरह से काटने हैं। तो ज़्यादा थिन स्लाइसेस नहीं करनी है क्योंकि उबले हुए ही है ना। तो ये थोड़ा सा साइड में से निकाल लेते हैं ताकि अच्छी सी स्लाइस फिर हमारी बने ना। ये थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि एक अच्छी सी बन जाए। तो बस ये हो गया हमारा आलू। और अब इस पे हम चटनी लगाएंगे। तो ये देखें जिस तरह से हाथ में लेंगे, बटर एंड डबल रोटी किस तरह से होती है, तो ये समझ लें आपकी ब्रेड एंड बटर है। लेकिन बटर की तरह नहीं लगाना है, चटनी की तरह ढेर सारा लगाना है। जितना ज़्यादा होगा इतना मज़े का लगेगा, क्योंकि आलू तो उबले हुए हैं, सिर्फ नमक ही गया हुआ है थोड़ा सा, तो ये मज़ेदार सा लगेगा। इसलिए हमें थिक भी चाहिए थी। देखिए कितना इजीली लग रही है। तो बस इसी तरह सारी लगा लेंगे। पहले बड़े वाले सारे लगा लेंगे ताकि मैक्सिमम हो जाए चटनी, और फिर छोटे छोटे लगा लेंगे। चलिए ये हमारा लास्ट भी हो गया। सारी दबा के हमने चटनी डाल दी। आलू भी खुश हो गए कि कभी हम पे किसी ने इतनी चटनी नहीं डाली थी जितना आपने डाली है। बड़े खुश हैं देखें। चलें ये देखें हमारे पास ऑयल रखा हुआ है। इसका चूल्हा हम ऑन करते हैं, मीडियम पे गरम करते हैं। और यहाँ हमारे पास जो बेसन है उसको देखते हैं कि क्या हाल है। ये देखें बेसन भी कितना खुश है। चले अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, और हिला लेंगे। चलें अब हमारा चटनी आलू लेकर आते हैं पास। देखिए हमारा तेल जो है वो अच्छा सा गर्म हो गया है। बहुत नहीं चाहिए हमें, जैसे आम पकौड़े से थोड़ा सा कम चाहिए। तो हाथ लगाओ तो अच्छी सी हीट आ रही है। मीडियम पे था, मीडियम से ज़रा सा स्लो कर देंगे इसको। चलें एक पकौड़ा लेते हैं और उसको बैटर में डालते हैं, और इसके ऊपर चम्मच से आमेज़ा डालते हैं। और फिर ढूंढते हैं कि कहाँ गया हमारा पकौड़ा, खो गया। नहीं खोया है। चले तो अब इसको चम्मच से ही उठाएंगे और एक और चम्मच लेंगे, उससे स्लाइड करके इसमें डाल देंगे। ऐसे इसी तरह लेते रहेंगे और डालेंगे। बस जितनी पैन में जगह होगी इतनी डालेंगे। और ये जो आसपास जो हमारे पकोड़े का जो है ये निकाल लेंगे थोड़ा सा, ताकि जगह हो जाए हमारे पकोड़ों की। चलो है ना इंटरेस्टिंग, और मज़ेदार भी इतने ही है। रमज़ानों में ख़ास तौर से वो जो मुँह फीका फीका हो जाता है ना, चटनी नहीं बनाएंगे और चटनी वाले पकोड़े खाने मिल जाएंगे। चलें इसको पलट लेते हैं सबको। इसको निकाल लेते हैं। देखिए सुनहरे सुनहरे से कलर हो गए, खूबसूरत खूबसूरत। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत कलर के रेडी हो गए। अब हमारा टेम्परेचर दोबारा जब ऑयल का आ जाएगा तब हम डालेंगे।
तो मुन्ने मुन्ने रह गए, क्यूटी क्यूटी से। चले वही साइड का निकाल लेंगे, कुरकुरे हमें खाने में काम आएंगे। चले पलट लेते हैं। चले अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं गर्मा गर्म। चले अब डिश आउट करते हैं। अब आपको भी बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि अंदर से लग कैसे रहोगे, तो चले काटते हैं और आपको बताते हैं। खतरनाक, देखें। चले रखते हैं इसको यहाँ और गार्निश करेंगे थोड़ा हरा धनिया से, ताकि ज़रा सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से लगे। यहाँ देखें हमारे पास रेड वाली मिर्च है, तो वो थोड़ी सी डाल देते हैं। इससे क्या खूबसूरत लगेगा, पॉपअप होगा। चले तो देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा आलू चटनी पकोड़ा बन गया। और अब आप लोग रमज़ानों में बनाएंगे तो मज़े का लगेगा, एकदम चटपटा सा। मुँह जो फीका फीका है वो मज़े का हो जाएगा। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। पुदीना, मिर्चें, खूब चटपटा चटनी के साथ जब आलू वाला बाइट आया, आहा। तो देखा कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि चटनी में डिप भी नहीं करना पड़ रहा और चटनी दबा के खा रहे हैं। खतरनाक मज़ेदार है, ऊपर क्रिस्पी और मज़ेदार सा बैटर, अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सा टेंडर सा आलू, और उसके ऊपर चटपटी ढेर सारी चटनी। मज़ा आ जाएगा छप्पर फाड़ के। चलिए जल्दी जल्दी जाएं, रमज़ानों में बनाएं, मज़े करें, खूब मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की चटपटी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।